दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज जो 3.1 है वो कंप्लीट कर लिया था विद एग्जांपल्स के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं अपनी वीडियो में। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर। जस्ट अ मिनट। ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आई होप सभी को पता होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 1 की, तो 1 जो है 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? आप बताइए। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 1 क्या हुआ? एक ऑड नंबर। इसके बाद आता है 3, तो 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। देन एक नंबर को छोड़ के उसका आफ्टर नंबर ही क्या होता है? सारे ऑड नंबर। जैसे 5, 7, 9 एंड 11 एंड सो ऑन, सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स। एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। एज एन एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो इतना क्लियर है कि ऑड नंबर और इवन नंबर होते क्या हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ एनी टूज ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का सम हम देखते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये चीज़ लर्न कर ली। आप यहाँ पर उसको चेक करके भी देख सकते हो। तो 2 ऑड नंबर है उनका सम मैं करती हूँ। तो 3 + 1 क्या हुआ? 4। क्या हुआ? 4। 4 क्या है? एक इवन नंबर है। अभी हमने सिर्फ 2 ही नंबर को चेक किया, आप किन्हीं भी 2 नंबर को चेक करके देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ 7 एंड 9 की, 9 एंड 7 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16, जो कि क्या है? इवन नंबर। क्लियर है? तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स का सम अगर हमसे पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इवन नंबर। इवन, इसका आंसर क्या आएगा? इवन। नाउ इवन नंबर्स का सम क्या होता है तो हम करके देखते हैं। 2 + 4 क्या मिलेगा? 6, जो कि क्या है? एक इवन नंबर। एंड अभी मैं चेक करती हूँ 4 एंड 8 को, तो कितना मिलेगा मुझे? 12, जो कि क्या है? एक इवन नंबर है। तो ऑड नंबर्स का सम भी क्या होता है? इवन। एंड इवन नंबर्स का सम भी क्या होता है? इवन। इतना क्लियर है सभी को? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी एक्सरसाइज जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जितने भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उन्हें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो चेक करते हैं फर्स्ट को। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या गिवन है कि 3 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? इवन। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें ऑड नंबर लिखने हैं 3, तो मैंने लिया सबसे पहले सबसे स्मॉल 1, देन 3, देन 5। अब इनका हम सम करके देखते हैं। इनका सम करके देखो, 5 + 3 8 एंड 8 + 1 9। क्या मिला हमें? 9। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। हमें क्या मिला है? 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो दिस इज ऑड नंबर। सो सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। ये क्या हुआ? एकदम फॉल्स हुआ। क्लियर है? सेकेंड हम देखते हैं द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब यहाँ पे बोला है कि 2 तो क्या लेने हैं आपको? ऑड नंबर। एंड लास्ट में जो 1 है, एक नंबर बचा है, वो आपको लेना है इवन। तो अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2, क्योंकि 2 भी क्या है? एक इवन नंबर। नाउ एड दीज नंबर्स, 3 + 2 5 एंड 1 6। कितना मिला हमें? 6। 6 क्या होता है? एक इवन नंबर। एंड क्वेश्चन में भी क्या गिवन है कि इवन। तो ये क्या हुआ? एकदम ट्रू हुआ। क्लियर है सभी को? अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 ऑड नंबर्स को। तो मैं यही 3 ऑड नंबर ले रही हूँ। 1 × 3 × 5,
5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15, तो क्या आएगा 15, जो कि क्या है एक ऑड नंबर है। क्लियर है? ऑड नंबर कैसे है? ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, दैट्स वाई दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज अ ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? एकदम ट्रू हुआ। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। क्या है नेक्स्ट? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, कोई भी आप एक इवन नंबर लो एंड उसको किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, तो क्वेश्चन क्या मिलना चाहिए आपको? ऑड। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं इवन नंबर लेती हूँ 4, इसे मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, तो क्या मिलेगा मुझे? 2 2 जा 4। कितना मिला? 2 2 जा 4। ये जो मुझे 2 मिला है यही हमारा क्या होता है? क्वेश्चन। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि ये आपको ऑड मिला है या इवन मिला है? दिस इज इवन, लेकिन यहाँ पर गिवन है ऑड, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब इस स्टेटमेंट को बताने से पहले प्राइम नंबर्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी प्राइम नंबर्स देखे थे, लेकिन किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है इससे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को जानने के लिए आप इसे जो पहले वाले चैप्टर है उनकी वीडियोस को देखिएगा, मैंने वहाँ पर प्राइम नंबर्स बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ प्राइम नंबर्स की थोड़ी सी लिस्ट, जो कि है सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड आगे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ बोला है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो मैंने देखा ये सारे नंबर्स तो क्या है? ऑड है, लेकिन 2 क्या है? एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? एकदम फॉल्स हो जाता है। इस 2 की वजह से ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर एक इवन प्राइम नंबर भी हमें दिख रहा है जो कि क्या है? 2। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या बोला है? प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स के ज़्यादा फैक्टर तो नहीं होते हैं, लेकिन हर नंबर के 2 फैक्टर जरूर होते हैं। एक तो क्या होता है? वो डिजिट खुद होती है, एंड होता है 1। क्योंकि देखो 2 फैक्टर कैसे हमने फाइंड आउट किए, जो 3 है वो 3 से भी डिवाइड होता है एंड 1 से भी डिवाइड होता है। ऐसे ही 5 अगर हम बात करें तो 5 से डिवाइड होता है एंड 1 से भी होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर है उनके 2 फैक्टर जरूर होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, तो ये क्या हुआ? एकदम फॉल्स हुआ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो देखो मैं इन 2 प्राइम नंबर्स को अगर ऐड करूं 2 + 3, तो कितना मिला मुझे? 5, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या है? एक ऑड नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 3 + 5, देन मुझे क्या मिला? 8, जो कि क्या है? एक इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो सही हो सकता था, लेकिन इस 2 की वजह से किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा क्या मिल सकता है आपको? ऑड और इवन दोनों ही मिल सकते हैं। अगर आप ऑड को ऐड करते हो देन तो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर, लेकिन आप एक इवन नंबर एंड एक ऑड नंबर को ऐड करते हो देन यू विल गेट द ऑड नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। देखो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो अभी हमने इससे पहले प्राइम नंबर्स देखे थे, उसमें एक इवन प्राइम नंबर जो कि हमें मिला था वो क्या था? 2। तो ये स्टेटमेंट क्या है? एकदम ट्रू है। क्लियर है? ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो मैं अगर बात करती हूँ 2 4 एंड 6 8 10, तो देखो 2 के तो 2 ही फैक्टर मिलेंगे 2 एंड 1, लेकिन 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 4 एंड 1। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें मिले, तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोला है? ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो लेकिन हमें पता है जो 2 है ये भी एक इवन नंबर है, बट दिस इज अ
प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम फॉल्स हो जाता है, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता है। तो एक इवन नंबर भी अगर प्राइम नंबर है तो सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट क्या होगा, एकदम फॉल्स होगा। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अब 2 इवन नंबर्स का क्या करके देखना है हमें, प्रोडक्ट। तो देखो 4 2 जा क्या होता है 8, अगर मैं करूँ 6 4 जा 24, 8 6 जा 48, तो किसी को भी आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द इवन नंबर। एंड स्टेटमेंट में भी क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो ये क्या हुआ, एकदम करेक्ट हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आई होप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन देखे हैं एंड आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।